नमस्कार, मैं जम्मू टाइम्स से कुमार संजय द्वारा आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। आज हम पहुँचे पलोड़ा में। 2-3 दिन पहले एक एक्सीडेंट, एक हादसा जहाँ पे हुआ था, उसमें 2 बच्चे, 2 लड़के जख्मी हुए थे। एक जम्मू में मेडिकल कॉलेज में लेके एक को शिफ्ट कर दिया था लुधियाना में। सुनने में आया है कि जो लुधियाना में जिसको बच्चे को शिफ्ट किया था उस लड़के की आज डेथ हो चुकी है। हमारे साथ मौजूदा बात करने के लिए यहाँ के कारपोरेटर महेंद्र कुमार जी से पूछते हैं कि इस पिल्लर को लेके क्या क्या दिखते आ रहे हो जी हादसा। महेंद्र जी नमस्कार सर। पहले तो बड़ी दुख की बात है जिसका कल यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। आज मैंने सुना उनके घर वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं। उस लड़के की डेथ हो गई है। उसका लड़के का नाम रजत है। जी जी। इससे पहले ही 15 दिन पहले यहाँ ही इस पिलर के साथ 89 पिलर के साथ एक्सीडेंट हुआ था। उस लेडीज़ की भी डेथ हो गई थी ऑन स्पॉट, और 2 वहाँ पे उनके साथ और थे उनके कुलीग, जो उनकी टांगें टूट गई थी। अभी भी जो कल एक्सीडेंट हुआ है इसके साथ 2 बंदे बैठे हुए थे। एक ही जो काफ़ी वो सीरियस था, उसको मेडिकल कॉलेज वालों ने शिफ्ट किया था लुधियाना के लिए। अभी उनका फ़ोन आया कि उस लड़के की भी, रजत की भी डेथ हो गई है, दूसरा भी सीरियस है। इससे पहले भी 15 दिन जो एक्सीडेंट हुआ उसकी भी एक लेडीज़ की जहाँ पे डेथ हो गई थी। 2 जो थे वो सीरियस थे, उनकी दोनों की टांगें टूट गई थी। ये 89 पिलर इतना खतरनाक पिलर बनाया हुआ जहाँ पे आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपने जहाँ पे कितनी देर होगी जब से पिलर लगा तब से एक्सीडेंट हो रहे हैं? सर जब से ये पिलर बना हुआ है तब से मुझे लगता है यहाँ पे 9-10 एक्सीडेंट हो गए हैं। 9-10 एक्सीडेंट हो चुके हैं। 9-10 एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मुझे लगता है 2-3 की जहाँ पे डेथ हो चुकी है और कई लोग सीरियस हो गए हैं। कोई स्कूटर आता है या गाड़ी वाला आता है, आप देख सकते हैं जहाँ पे पूरा रोड सीधा, और सीधे रोड के बीच में ये पिलर बना दिया है। कोई भी नहीं रात को देखता नहीं है, सीधे आके जो भी गाड़ी है बेचारी इधर बच जाती है। और आए दिन जहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं उनके मरने का कारण बन रहा है, ये पिलर बन रहा है। और हमने कई बार इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों को भी बोला है जहाँ पे ये पिलर का जो है इसका बड़ा, इसको स्क्रीनिंग से देखा जाए ताकि जो एक्सीडेंट के कारण मर रहे हैं। हम मोहल्ले वालों ने भी सारे इकट्ठे होकर ये अपने से ये जो अपने से स्टिकर जो लगवाए, स्टिकर वगैरह मैंने खुद लगवाए थे ये स्टिकर जो हमने, ताकि हमने ये सोचा था कि ये इसकी कोई और किसी की जान ना जा सके, इसलिए हमने खुद अपने से ये स्टिकर लगाए थे। ये गो स्लो वगैरह लगाया था। कल परसों फिर एक्सीडेंट हो गया, इसके कारण उसकी लड़की की फिर डेथ हो गई। एक्सीडेंट की वजह क्या है कि जहाँ पे एक तो लाइट नहीं है, दूसरा स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया हुआ सर। एक तो लाइट नहीं है जहाँ पे, दूसरा जो भी है जहाँ पे स्पीड ब्रेकर कोई नहीं बनाया हुआ है, और साथ में इन्होंने जो पिलर बनाया ये सेंटर में बना हुआ है। आज मैंने कल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बोल रहा हूँ। आज वो उनके पहले तो उनके कान में रूह नहीं रेंगती थी, अब उनको मैंने बुलाया, उनके GM आए थे, मैनेजर आए थे। अभी उन्होंने आश्वासन दिया जहाँ पे हम 3 स्पीड ब्रेकर बनाएंगे, और साथ में जहाँ पे कोई वाटर पॉइंट बनाएंगे, कोई ऐसे ड्रम में पानी भर के वहाँ पे लगा देंगे ताकि जो आजकल में कोई एक्सीडेंट ना हो। उसके बीच में उन्होंने बोला कि आश्वासन दिया जहाँ पे हम कोई ऐसे रेड कलर का बना देंगे ताकि कोई गाड़ी जहाँ पे हिट ना कर सके। और सब उन्होंने बोला कि हमें 1 हफ्ते का टाइम दो, अगर आपने एक हफ्ते का टाइम देते हो तो हम ये पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं। नहीं तो ये मोहल्ले वाले जिनकी बेचारों की डेथ होगी वो सारे आए थे, आज रोड बंद करने की पूरी प्लान था। उन्होंने वो टाइम पे आगे उन्होंने हमारे को सभी मोहल्ले वालों को आश्वासन दिया है कि हम 1 हफ्ते तक आपका जो काम है पूरा कंप्लीट करके देंगे, ताकि आने वाले टाइम में ये एक्सीडेंट कम होंगे, नहीं होंगे। जिनका एक्सीडेंट होता है वो इनके रिश्तेदार थे? हाँ, इनके रिश्तेदार हैं लड़कों के। क्या नाम क्या था? रजत मेहरा। एक्सीडेंट कब, मौत कब हुई उसकी? सोमवार। एक्सीडेंट रात को। आपको क्या लगता है कि क्या दिक्कत क्या हुई थी जहाँ पे, किस कारण? सुनिए मेरी बात। लाइट नहीं है यहाँ पे, लाइट नहीं है, स्पीड ब्रेकर कोई नहीं है। ये सेंटर में है भैया, उधर से आकर देखोगे इधर गाड़ी बजेगी। कोई क्रॉसिंग करेगा गाड़ी बच जाती है। अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले भी आए थे। ना मेरी बात सुनो, इतने पैसे इन्होंने फ्लाइंग ओवर के ऊपर लगा दिए, एक यहाँ पे लाइट नहीं लग सकती थी, वहाँ पे 3 और 6 स्पीड ब्रेकर नहीं बन सकते थे। आज हमारा बाइक गया है, हमारा जो भी था, लेकिन आज हमारा क्या कल को किसी और का भी जाएगा। थोड़े दिन पहले यहाँ पे लेडीज की भी मतलब कि अपना कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। एक लेडीज की थोड़े दिन पहले कार एक्सीडेंट में। हाँ जी। तो मतलब वो देखो वहाँ पे एरो वो लगा हुआ है, वो सामने, वहाँ पे ऐसे लगता है कि रोड मतलब वहीं पे है। जब वहाँ से आप आओगे ना, अगर 50 की स्पीड पे भी आप वहाँ पे आओगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि रोड सीधा है। और सीधा तो ये मतलब इतना बड़ा आपने पोर्शन बीच में खड़ा कर रखा है, ये लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। गाड़ियां क्या बोलेंगे इसको, ठीक है ना? गाड़ी जब बजेगी तो वो तो क्लोज होगी। रात को जहाँ पे लाइट वगैरह की कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, इनकी सारी लाइटें खराब पड़ी हैं। ये ऐसे जैसे अंधेरी स्टेशन में जाते हैं ना, ऐसे डिम करती हैं लाइटें। ये वो हिसाब है। यहाँ पे मैं रात को आता हूँ, जब मैं ऑफिस में से आता हूँ ना अपने, ठीक है,
जब मैं यहाँ पे देखता हूँ सारी लाइटें ऐसे ब्लिंक करती हैं, जैसे कि नेशनल हाई वालों ने बस ये पिलर रखने का ही मतलब कि ठेका ले रखा था, उसके बाद खत्म मर्जी में होते हो। जिधर मत नहीं लेकिन आपके कॉर्पोरेटर आपके साथ जहाँ पे खड़े हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल बराबर तरीके से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से इन्होंने सही तरीके से बात की क्या? हाँ, अच्छे तरीके से उन्होंने क्या बोला? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने क्या बोला? उन्होंने हफ्ते का टाइम बोला है, हफ्ते का टाइम वो रुके भी नहीं है, वो चले भी गए, वो मीडिया को देख के तो वैसे भाग गए हैं। वो चले गए, रुके भी नहीं है कि हम रुके। उनके फ्रेंड आए हैं, हमारे फ्रेंड है, वो बचपन के फ्रेंड है, साथ में थे, सामने बैठे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि अगर पिलर बना दिया जाए तो क्या ये हादसे होने से तो कोई फर्क पड़ सकता है? देखो अभी जो पिलर इनके बन गए हैं, मुझे लगता है ये नहीं उखड़ेंगे। मैं अभी इन्होंने यही हमारे को आश्वासन दिया कि हम फिलहाल इसको स्पीड ब्रेकर बनाते हैं और पानी वाले ड्रम लगा देंगे। पानी वाले ड्रम से क्या एक्सीडेंट होना बच जाएंगे क्या? महाराज कैसे बचेगा? अब नहर के नीचे प्लस्तर होता है जब, तो अब बंदा ऊपर से डाई मारता है, फिर भी सर पे चोट आती है, ठीक है ना? तो पानी वाले ड्रम से कितना ही आप बचा कर लोगे? जिसकी मौत हुई, हाँ जी। उसकी उम्र कितनी थी? उसकी उम्र 25 से 26 अनमैरिड था वो। हाँ, अनमैरिड है। और घर में कोई कमाने वाला है उनके? भैया वो बहुत गरीब भैया, बहुत गरीब है भैया, रेंट पे रहते हैं भैया। कमरा देखो उनका, छोटा सा कमरा है भैया। देखोगे ना, अगर आप उस कमरे के अंदर नहीं जा सकोगे, इतनी सी स्पेस है, आप ऐसे करके जाओगे, ऐसे करके नहीं बंदा वहां पे जा सकता। नहीं, जब एक्सीडेंट हुआ, आप जब एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, तो आप जहाँ पे थे, हुआ क्या? मैं जैसे ही बाहर आया, मैंने देखा कि गाड़ी से धुआं निकल रहा है, तो मैंने उसी टाइम पुलिस स्टेशन कॉल कर दी थी। अब आए दिन मतलब महीने में 2-3 एक्सीडेंट होते ही हैं यहाँ पे। अभी हार्डली 1 साल हुआ फ्लाईओवर बने हुए, आपको खुद ही पता होगा। बिल्कुल। और अभी तक ज्यादा नहीं तो 10-11 एक्सीडेंट हो गए यहाँ पे। तो उनकी तो एक लेडी थी अभी 1 महीने पहले, उनकी तो इंस्टेंट डेथ हो गई थी, देखने में नहीं होता। यहीं पे? जी, इसी जगह पे। और जो मतलब पिलियन सीट पे बैठा होता है उसी की डेथ होती है हमेशा। आपको क्या लगता है कि जब से जेल लगे तब तक कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, कितनी मौत हो चुकी है? तब से 10-15 एक्सीडेंट तो हुए ही हैं, और उनमें से 4-5 लोग मर गए हैं। इंस्टेंटली यहीं पे डेथ हो जाती है उनकी, हमसे तो देखने भी नहीं होता है। अब तो रोज का हो गया, हम घर पे बैठे होते हैं, रोज आवाज आती है यहाँ पे। अब क्या आवाज भी ऐसे आती है ना जैसे कोई ब्लास्ट हुआ है ना उसकी। तो ये मोहल्ले वाले मतलब कि इतने अच्छे हैं बेचारे, ये मतलब गाड़ी को मतलब पीछे करते हैं, बंदे को निकालते हैं। कल उसको 1.5 घंटा बाहर निकालते हुए लगा, ठीक है? गाड़ी में से निकालते? गाड़ी में से निकालते, गाड़ी टोटली लॉक हो जाती है ना, टोटली लॉक हो जाती है ना। और ये जो टेप है ना, ये भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहल्ले वालों का। चलो जितनी भी मतलब कि इस पे लाइट पड़ती है वो ऑन होती है, मतलब एरो दिखता है कि इधर को है मतलब रास्ता। ये मोहल्ले वालों का मैं शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन मेरे को इतनी इस बात की हैरानी आ रही है कि मतलब नेशनल हाई वालों के ये जो अपना जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये जो भी मतलब इनके पास इतना पैसा है कि ये फ्लाइंग ओवर नहर से शुरू करें, मुट्ठी में ख़त्म करें। एक लाइट के लिए इनके पास पैसे नहीं है। यहाँ इस पिलर को अगर पूरी लाइट भी कर देंगे ना, मैं कह रहा हूँ किसी का एक्सीडेंट ही नहीं होगा। वहाँ पे 3 यहाँ पे 3 पीछे 9 स्पीड ब्रेकर छोटे छोटे बना, जैसे फौजी ने वो बनाए होते हैं ना छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर, वो बना दी जाए ना, किसी का एक्सीडेंट ही नहीं होगा। आज हमारा भाई गया है, कल को किसी और का भी जाएगा। इनका क्या है? इनके ऑफिस में बैठ के ये खुद को इनको सैलरी मिल रही है। जिसकी डेथ हुई है, उनकी बॉडी जम्मू पहुंच चुकी है? अभी नहीं, जस्ट वहाँ से निकले हैं हम। अभी निकले? हाँ जी, वहाँ से निकले हैं। अब आपको क्या लगता है कि जहाँ इस साइड हो, आपको क्या लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कमी कहाँ पे आई है? देखो, नेशनल हाईवे की तो कमी जब हमें तो पता नहीं है, ठीक है ना। जो डीपीआर बनी है उन्होंने अपने हिसाब से बनाई है। अब हम बोलते हैं कि जो इधर मौके पे जो बंदे आते हैं वो एनएचआई वालों के, उनका तो कोई कसूर नहीं है। कसूर तो उनका जिन्होंने डीपीआर बनाई है। अब इसका कोई इलाज तो है नहीं कि पिलर यहाँ से उखाड़ा जाए। अब यही है, आपके माध्यम से, जम्मू टाइम्स के माध्यम से यही कहते जाते हैं कि कोई भी पब्लिक अगर इस रोड पर चलती है अपने लिमिट से चले, अपने हिसाब से चले, कि स्पीड कम रखे। स्पीड कम होने से कि इतना हादसा ना होए। और हमें भी परेशानी होती है, हम भी पास में रहते हैं, हमारे घर इधर हैं, सारे मोहल्ले मोहल्ले इधर रहते हैं। रात को परेशानी आती है, हम लोगों को उधर घूमना मुश्किल हो गया, रात को निकलना मुश्किल हो गया। 9-10 बजे का जब एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त आप कहाँ थे? जब एक्सीडेंट होता हमें आवाज आ जाती है, पहला घर हमारा ही पड़ता है। जैसे आवाज आती है हम बाहर आ जाते हैं। जैसे बाहर आगे देखे दोनों लड़के बीच में फंसे हुए हैं। एक ही तो समझ लो, वो ये बोल रहे हैं अभी पता लगा कि अभी मृत्यु हुई है, पर हमें तो ऐसा लगता है उसी टाइम हो चुकी थी, क्योंकि उसकी सिर्फ सांसें चल रही थी। बाकी अब क्या करें, देखो अब ये आपके माध्यम से ये है कि एनएचआई वालों को आज आए थे, वो उन्होंने ये बोला कि इधर वाटर टैंक लगाए जाते हैं, पीछे स्पीड ब्रेकर लगाते हैं, फिर देखते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी हमारे कॉर्पोरेटर साहब के माध्यम से ये स्टिकर लगाए हैं। ये जो एनएचआई वालों ने काम करना चाहिए था वो हमारे कॉर्पोरेटर साहब ने किया। कॉर्पोरेटर साहब सारे कह रहे हैं कि जे आपने लगवाए हैं, जे बिल्कुल आपने लगवाए, लेकिन जिनकी जिम्मेवारी थी अथॉरिटी वालों की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उन्होंने क्या किया? देखिए, मुझे जहाँ पे मुझे लग रहा था जैसे उस दिन एक्सीडेंट हो गया, हम रात में सारे मोहल्ले वाले, मैं खुद था जहाँ पे उनको बचाया। और लेडीज़ की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। दोनों की जो लेडीज़ जेंट्स थे उनके रिलेटिव थे, उनकी टांगें टूट गई थी। और उसी कारण मैंने उसी दिन ये स्टिकर लगवा दिया, जहाँ पे पूरा उसको
मैंने सोचा कि ताकि आने वाले टाइम में किसी और की डेथ ना हो। इंसानियत के नाते जे लगाया, लेकिन अथॉरिटी वालों को कोई असर नहीं। मैंने उसी दिन भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मैंने बोल दिया था भाई कि जहाँ पे देखो आके जहाँ पे पिलर का जहाँ पे एक्सीडेंट का कारण बन रहा है, इन्होंने नहीं सुना उस दिन। फिर मैंने कल इनको गुस्से से बोला जाके, आज उन्होंने सारी टीम भेजी थी जहाँ पे, और सारे उन्होंने आश्वासन दिया अभी ये सारे जहाँ पे थे, और उन्होंने बोला कि हफ्ते तक हम पूरे जहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाएंगे और लाइटें भी लगा के दे देंगे आपको, और इस पूरे पिलर को इसको रेड कलर का इसको कुछ ऐसा स्टिकर लगा देंगे ताकि जो गाड़ी आएगी दूर से नज़र पड़ जाएगी कि ताकि जहाँ पे पिलर है, कि ताकि यार रात को देखो आप ये पिलर दिखता ही नहीं है, रोड को सेंटर में आ जाता है। ये गाड़ी कोई भी आती नेशनल हाईवे है उसको तो पता है कि फास्ट चलना है, जब फास्ट चलते हैं एकदम मोड़ आ जाता है। देखो मोड़ पे पता नहीं चलता है, मोड़ पे पता नहीं चलता, जब उनको पता नहीं चलता उसके साथ आने दिन जहाँ पे गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो। आज ये लेबर उन्होंने नहीं लगाई है, उन्होंने लगाई नेशनल हाईवे है, उन्होंने लगाई आज जहाँ पे इसको साफ करके, जहाँ पे कोई इन्होंने बोला कि कोई पानी के ड्रम वगैरह रखेंगे। नहीं, पानी कारपोरेटर साहब मैं वही कह रहा हूँ, पानी के ड्रम लगाने से एक्सीडेंट होने से बच जाएगा क्या? नहीं, एक्सीडेंट का वो बचाव नहीं होगा। इन्होंने यही कहा कि आज की रात हम निकालते हैं, उसके बाद हम स्पीड ब्रेकर बनाते हैं, उसके बाद आपको लाइट लगा के देते हैं, और जो पूरा पिलर इसको स्टिकराइज करके देते हैं ताकि आने वाले टाइम में एक्सीडेंट कम होंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुरुषोत्तम जी। ऊंचा बोलिए। जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों ने कहा कि हम ड्रम लगा देंगे, ये कर देंगे इस साइड हो, तो उससे क्या होगा कि जो मौतें हुई ड्रम लगाने से ये सोल्यूशन निकलेगा नहीं। जी जी, ठीक है ना। ड्रम लगाने से ऐसे तो तुक्को लगाने वाली बात है। ये ड्रम लगाने से कुछ नहीं होगा। इधर जितनी देर इधर स्पीड ब्रेकर नहीं बनेंगे इतनी देर कुछ मसला हल नहीं होगा। एक रोड एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, रात को गाड़ी आती है, इधर पिलर तो दिखता ही नहीं है, ऐसे लगता है कि जी रोड सीधा है। अच्छा, सीधा दिखता है, इसलिए इधर एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम यही चाहते हैं इधर स्पीड ब्रेकर बन जाए, इधर लाइटें कोई लग जाए। लाइटें है ही नहीं इधर, फ्लाईओवर के नीचे लाइटें चलती ही नहीं है। साथ ही आपको बता दिया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से बहुत बड़ी गलती भी ऐसी कि उसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और सुनने में आया कि 8-10 लोगों की जब से ये पिलर बना है मृत्यु भी हो चुकी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को खुद ही सोचना चाहते हैं, जहां से सीधा मोड़ है, आपको सीधा बता दिया जाता है कि ये मोड़ है, मोड़ से गाड़ी बिल्कुल स्पीड में आती है, खासकर रात में, क्योंकि ना तो जहां पे कोई लाइटों का इंतजाम है ना स्पीड ब्रेकरों का। जैसे गाड़ी वहां से आती है तो धोखा लगता है कि जहां पे मोड़ एकदम एक शार्प कर्व है वहां पे, और जब ऊपर देखा जाए तो पिलर नंबर 89 के पास आपको दिखा दिया जाता है। पिलर नंबर 89 के पास आपको दिखा दिया जाता है कि जहां पे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन कॉर्पोरेटर की तरफ से खुद ही जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये कॉर्पोरेटर महेंद्र कुमार की तरफ से खुद लगाई गई थी, अथॉरिटी की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया था। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। शायद इसको बहुत बड़ी कमी कहते हैं, क्योंकि जिनके घर में मृत्यु हुई, जिनके घर में मौत हुई, उसका खमियाजा कोई नहीं भुगत सकता, ना ही वो इंसान द्वारा जिंदा। लेकिन हमारी भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब कहीं भी ऐसा काम करते हो, ये चीज़ें ध्यान में रखें, जहाँ के कॉर्पोरेटर को मिले, लोकल बंदों से मिले कि किन चीज़ों से आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि दोबारा से किसी भी घर का चिराग ना बुझे, क्योंकि नेशनल हाईवे की अथॉरिटी की गलती के कारण ऐसा जहां पे हुआ, जिसके कारण आज एक पूरी फैमिली दुख में, हमारे भी पूरी तरह से हम उनके दुख में शामिल है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से दोबारा जो गुजारिश करते हैं कि उस फैमिली के बारे में कुछ सोचे जिनका घर का चिराग जहां से चला। इसी के साथ ही जम्मू टाइम से कुमार संजय।